बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। जुमेरात से मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी करार। सऊदी वजारत दाखिला ने मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी करार दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि खुले मकामात और बंद जगहों के अलावा तमाम सोशल एक्टिविटीज़ में मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी होगी। वजारत दाखिला ने कहा है कि फैसले पर निफाज जुमेरात 30 दिसंबर से सुबह 7 बजे से होगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना केसेस में कमी के बायस वजारत ने SOPs में नरमी का ऐलान करते हुए खुली जगहों पर मास्क की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। अब वजारत ने केसेस की बढ़ती हुई शरह के बायस दोबारा मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मौसमियात के कुछ माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि साल 2040 तक सऊदी अरब में दर्ज हरारत 60 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इस किस्म की इत्तलात ने पूरे मुआशरे में हलचल पैदा कर दी है और सेक्रेटरी माहौलियात और पानी और ज़राअत डॉक्टर उसामा फकिया को हवाले से वजाहती बयान जारी करना पड़ा है। रोताना खलीजिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम तस्वीर की कहानी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि अब तक ऐसा कोई मोतबर दस्तावेजी जायजा सामने नहीं आया है जिससे यह बात साबित हो कि मुमलिकत में आइंदा 20 बरस के दौरान मौसम गैर मामूली तौर पर तब्दील हो जाएगा। मौसमी मुतालियात के कौमी मरकज ने अभी तक इस हवाले से कोई रिसर्च नहीं की है। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की बातें बैरूनी दुनिया के इंस्टीट्यूट्स की स्टडीज को बुनियाद बनाकर कही जा रही हैं, इनमें कोई गहराई नहीं है। डॉक्टर फकिया मौसमियात के माहिर अब्दुल्ला मसनद के इस बयान पर तबसरा कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मुमलिकत में दर्जा हरारत बढ़कर आइंदा 20 बरस के दौरान 60 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 20 बरस बाद मुमलिकत में दफातर दिन के बजाय रात में खुला करेंगे। अल-मसनद के अलावा खालिद अल-ज़ाक ने भी इसी जैसा बयान दिया था। डॉक्टर फकिया ने तवज्जो दिलाई है कि मौसम की तब्दीली के हवाले से मज़कूरा तवक्कुआत मुबालगा आमेज हैं, इनकी तौसीक नहीं की जा सकती। सच तो यह है कि मज़कूरा तवक्कुआत की बुनियाद क्या है ये अब तक सामने नहीं आई है। दरअसल दर्जा हरारत में इजाफा बहुत सारे मुहर्रिकात से जुड़ा हुआ है, मसलन कार्बन की मिकदार और मुताल्लिका मुल्कों की माहौलियाती पॉलिसियां भी इस हवाले से असरअंदाज होती हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुमलिकत में इस हवाले से ये फैसला किया जा चुका है कि साल 2060 तक यहाँ गैस का इखराज 0 पॉइंट तक पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर उसामा ने कहा है कि आमतौर पर मौसमी तवक्कुआत 40 से 100 बरस के लिए की जाती हैं। इनके तहत 3 से 4 सेंटीग्रेड तक का इजाफा मुमकिन होता है। बदतरीन सूरत हाल फर्ज करने की सूरत में भी मुमलिकत में दर्जा हरारत 60 सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच सकता। रूस के एक सूबे से मुर्गी और अंडे की दरामद पर पाबंदी। सऊदी अरब ने रूस के सूबे स्टावरपोल से मुर्गी और अंडे दरामद करने पर पाबंदी लगा दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा रूसी सूबे में बर्ड फ्लू फैलने की इत्तलात हैं। बर्ड फ्लू ड्रग अथॉरिटी ने स्टावरपोल से मुर्गियों और अंडों के अलावा उसके मुतालिक दीगर सनतों पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। अथॉरिटी ने तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फैसले से आगाह किया है जिसने अपने मातहत इदारों को मुत्तला कर दिया है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा सूबे के अलावा यूरोपीय यूनियन के मुतादिद मुल्कों में बर्ड फ्लू फैल गया है। मूसलाधार बारिश के बायस अल-हुदा रोड बंद। मूसलाधार बारिश के बायस रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ताइफ की अल-हुदा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। वाज़ेह रहे कि अल-हुदा रोड मंगल के रोज भी बारिश के बायस 8 घंटे बंद रही जिसके बाद उसे खोला गया, जबकि दोबारा तेज बारिश होने पर इसे आज दोबारा बंद कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि तेज बारिश और शदीद धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई मुतासिर है। ऐसे मौसम में अल-हुदा रोड का सफर इंतहाई खतरनाक हो सकता है जिसे एहतियाती तदबीर के तौर पर मुसाफिरों की सलामती के लिए बंद करना ज्यादा मुनासिब है। दूसरी तरफ शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने कहा है कि मौसम के तगय्युर के बायस अल-हुदा रोड बंद की जाए तो मुसाफिरों को पहले से ही इत्तला करना ज्यादा मुनासिब है। शहरियों ने कहा है कि मक्का मुकरमा और ताइफ के हाईवे पर मुतादद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब हैं जिनमें मुसाफिरों को अल-हुदा रोड के बारे में इत्तला की जा सकती है।
सऊदी काबीना ने असबात दावा कानून की मंजूरी दे दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत काबीना ने असबात दावा कानून की मंजूरी दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक असबात दावा कानून में 11 अदालती कार्रवाइयों की इस्लाह की गई है, जिसके बायस निज़ाम कज़ा में बेहतरी लाई जाएगी। दरी असना वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी काबीना ने असबात दावा का कानून मजलिस शूरा में मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक सारी ज़रूरी कार्रवाई के बाद मंजूर किया है। उन्होंने कहा है कि ये इस्लामी शरीयत के मुकर्रर उसूलों और हिदायत के मुताबिक है। वलीअहद ने कहा है कि नए कानून में समाजी, मुआशी और टेक्नोलॉजी तब्दीलियों और असरी हालात का लिहाज रखा गया है। जदीद कानूनी निज़ाम से भी इस्तेफादा किया गया है। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इससे कबल राय आम्मा के इल्म में ये बात लाई गई थी कि 4 नए कवानीन की तैयारी पर काम हो रहा है। ये इनमें से एक है, जबकि बाकी दीगर आइली उमूर का कानून, सिविल उमूर का कानून और तगय्युराती सजाओं का फौजदारी कानून है। वलीअहद ने कहा है कि आइली उमूर का कानून 2022 की पहली सहमाई के दौरान जारी होगा, जबकि बाकी मानदा 2 के मुसव्विदों पर भी काम चल रहा है। सऊदी आइन मजलिस शूरा के कानून और मिनिस्टर्स कौंसल कानून की मुकर्रर कार्रवाई के तहत जायजा लिया जा रहा है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इन 4 कवानीन के इजरा से अदालती निज़ाम में बड़ी मियारी तब्दीली आएगी और अदालती अमल में इदारा जाती निज़ाम रसाख होगा। वलीअहद ने तवज्जो दिलाई है कि नए कानूनी असबात में जिंदगी के जदीद तकाज़ों को पूरा किया गया है। इलाकाई और दुनिया भर की अदालतों में दावाजात को साबित करने के मरवजा तौर तरीकों के बेहतरीन नुकात अखज़ किए गए हैं। मुमलिकत में सोने के निर्खों में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में भी बैनुल-अक़वामी मंडियों के ज़ेर असर सोने के निर्ख बढ़ गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम वाले सोने की कीमत 219.33 रियाल रिकॉर्ड की गई है, जबकि 21 कैरेट सोना 191.92 रियाल में दस्तयाब है। सऊदी अरब में 21 कैरेट वाले सोने की तलब सबसे ज्यादा होती है। 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 164.50 रियाल और 14 कैरेट वाले सोने की कीमत 127.94 रियाल तक पहुंच गई है। सऊदी मार्केट में 1 औंस सोना 6,821 रियाल में फरोख्त हो रहा है, जबकि सोने की गिनी की कीमत 1,535 रियाल रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज आलमी बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ गई थीं। इसका असर मुमलिकत समेत दुनिया भर की गोल्ड मार्केटों पर पड़ रहा है। ऊंट मेले में पाकिस्तानी ऊंटों का खूबसूरत रक्स। किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल के शायकीन पाकिस्तानी ऊंटों का रक्स देखकर दंग रह गए हैं। मेला अल-सियाद नामी मकाम पर 6ठी बार मुनक्किद किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेले के खुसूसी प्रोग्राम के इंचार्ज मशअल अल-मिजानी ने बताया है कि पाकिस्तानी ऊंटों के रक्स का प्रोग्राम कसीरुल मकासिद है। यहाँ आने वाले सियाहों और शायकीन को इस बात से मुतारिफ कराया जा रहा है कि पाकिस्तान में ऊंटों से किस तरह का काम लिया जाता है। इलावा अजीम वहाँ ऊंटों की आराइश और तफरीहाती प्रोग्रामों में उनकी शिरकत किस तरह होती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।